भारत अब गहरे समुंदर में फॉल्स फ्लैग के अज़ाइम रखता है। फ़ज़ा और मैदान में भारतीय फॉल्स फ्लैग का झूठ बहुत जल्द बेनकाब हो जाता है। भारत जहां से भी आएगा आड़े हाथों लेंगे। आलमी बरादरी को भारतीय अज़ाइम का जायजा लेना चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे, ताकत के बलबूते पर अमन कायम करेंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे या हमारे हवाले करे। इस्तंबुल मुज़ाकरात का 1 पॉइंट एजेंडा क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी रोकना है। अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक भी वारदात हुई तो सीज फायर खत्म हो जाएगा। DGISPR ने मजीद कहा कि सुहेल आफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। फौज में जाती पसंद और नापसंद नहीं होती। सियासतदान रियासत बनाते हैं, इदारों को रियासत के साथ काम करना होगा। 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट का मामला है, पूछा गया तो इनपुट देंगे। मादनियात निकालने का फैसला हुकूमत करेगी। गज़ा में फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, फौज की सियासत से दूर रखा जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है, दहशत गर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फौरी और मौसर था। इस रिस्पॉन्स के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। DGISPR ने मजीद कहा कि फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशत गर्द मारे गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 62,113 ऑपरेशन किए गए। सियासी जुराइम पेशा अफराद और दहशत गर्द ग्रुप मुल्क में जुराइम और स्मगलिंग रोकने में रुकावट हैं। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। खित्ते में पाकिस्तान के मौसर किरदार की तौसीक हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ में सेमिनार से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और चीन CPEC फेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। सऊदी अरब मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर रहा है। अमरीका और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। तुर्किया और ईरान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर काबिल एतमाद शिराकतदार के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया से ताल्लुकात को असर नौ मजबूत बना रहा है। वज़ीर आज़म का विजन तब्दीली और पायदार तरक्की पर मरकूज है। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर अपने बयान में कहा, वजीर आजम की क़यादत में नून लीगी वफ्द सदर मुमलिकत और मुझे मिलने आया था। लीगी वफ्द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में हिमायत मांगी। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल हैं। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना भी तरमीम का हिस्सा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास में तहरीक अदम एतमाद और नून लीग के साथ मामलात पर फैसले होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत का ANP, JUI और आज़ाद अराकीन की हिमायत पर इन्हिसार। हुकूमत को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के लिए 237 अरकान की हिमायत हासिल है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया। मैक्रो इकनॉमिक सतह पर नुमाया पेशरफ्त हो चुकी है। हमारा हदफ पायदार मुआशी तरक्की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुआशी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी रेटिंग एजेंसीज ने भी पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी का एतराफ़ किया। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत में मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बावजूद मिनी बजट का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, इस वक्त 2.75 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। अगस्त और सितंबर का टारगेट पूरा नहीं हुआ। नए टैक्स नहीं लगाने पड़ेंगे। एक साल में टैक्स टू GDP 1.5% इजाफा हुआ है।
अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। हमारे पास 7000 मेगावाट इजाफी बिजली पड़ी है। 18 माह में बिजली की कीमत में 10.5% तक कमी की। वफाकी वजीर बराए तवानाई ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमें विरासत में महंगी बिजली मिली। एक साल में गर्दिशी कर्जों में 700 अरब रुपए की कमी आई। सारिफीन पर बोझ डाले बगैर 1.2 खरब रुपए का गर्दिशी कर्जा खत्म कर रहे हैं। मईशत और तवानाई के शोबे में इस्लाहात कर रहे हैं। मुशीर निचकारी मोहम्मद अली ने कहा कि हुकूमत निचकारी अहदाफ के हुसूल के लिए पुरज़्म है। हुकूमत निचकारी के अमल में शफाफियत और यकीनी बना रही है। निचकारी कमीशन की इस्तेदाद कार को बढ़ाया जा रहा है। यकीनी बनाया जा रहा है कि निचकारी के बाद किसी किस्म की जारादारी कायम ना हो सके। गजा मुआहदे पर अमल दरामद और पायदार अमन का क़याम। 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास आज तुर्किया में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इस्तांबुल पहुँच गए। इजलास में गजा अमन मनसूबे के तहत फ़लस्तीनी कैदियों और इसराइली यरगमालियों के तबादले पर बातचीत की जाएगी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा गजा की सिक्योरिटी और हुकूमती मामलात फ़लस्तीनियों के हवाले करने का मुतालबा करेंगे। जंगबंदी को पायदार अमन में तब्दील करने और इसराइली इनखला पर तबादला ख्याल होगा। इजलास की साइडलाइंस पर नायब वज़ीर आज़म की सऊदी अरब, तुर्किया, अमाराती और दीगर वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें मुतवक्की। सेहूनी फौज के गजा में हमले, मजीद 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, गजा में कार्रवाइयों बारे अमरीका को बताते हैं, इजाज़त नहीं लेते। अपनी फौज की हिफाजत खुद यकीनी बनाएंगे। रफ़ा और खान यूनिस में हमास के मराकज़ ख़त्म करने का इंदिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, हमास को गैर मुसल्लह और मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। अब सारे इस्राएली यरगमाली भी वापस आ चुके हैं। सऊदी अरब अब्राहम मुआहदे का हिस्सा बनेगा। हमारे पास फ़लस्तीन का हल है। नाइजीरिया में मसीहियों का कत्लेआम न रुका तो हमला करेंगे। ज़मीनी या फ़ज़ाई कार्रवाई दोनों भी मुमकिन है। पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश। वज़ीर आला मरियम नवाज की भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला मरियम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के आला सतह वफ़द की मुलाकात। तलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल किट और AI जेमिनी इंस्टॉल किया जाएगा। इंग्लिश लर्निंग के लिए रीड अलॉन्ग सॉफ्टवेयर भी गूगल क्रोम बुक में मुयसर होगा। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा अज़्म है। गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री के क़याम के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात की नई तारीख मुकर्रर कर दी। NA 66 वज़ीराबाद, NA 129 लाहौर और PP 87 मियांवाली में ज़िमनी इंतखाब 23 नवंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पहले जारी शेड्यूल में तब्दीली के बाद नई पोलिंग तारीख मुकर्रर की गई। तमाम मुतल्लिका हुक्काम को आगाह कर दिया गया। थर में मौसम सरमा की पहली बारिश। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, बाजोड़, कुरम और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अब्र आलूद मरी और गलियात में सर्दी लौट आई। लेह में पारा -3, स्कर्दू -1 और ज़ियारत में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन बरकरार। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट से मुतालबा किया है कि वो मुल्क को फौरी तौर पर दोबारा खोले। डेमोक्रेट्स हुकूमत की फंडिंग से पहले हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स क्रेडिट की तौसीह चाहते हैं। रिपब्लिकन्स पहले हुकूमत चलाने पर जोर दे रहे हैं। शटडाउन के बायस 4 करोड़ 20 लाख अमरीकियों को खुराकी इमदाद बंद होने का खदशा। 7,50,000 सरकारी मुलाजमीन बगैर तनख्वाह घरों पर बैठे हैं। मैक्सिको में मेयर के कत्ल के खिलाफ मुजाहरे शुरू। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मैक्सिको की रियासत मेचुआकान में मुश्तिल शहरियों का सरकारी महल पर धावा। मोरेलिया शहर में मेयर के कत्ल के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। मेयर पोरोपान कार्लोस मांड्रो को मनशियात के ताकतवर कार्टेल्स ने कत्ल किया। वो कई माह से मैक्सिकन सदर से मदद की अपील कर रहे थे। पाकिस्तान की समुद्री हदूद में नायाब नस्ल की व्हेल देखी गई। WWF के मुताबिक गवादर में अरेबियन हैम्पबैक व्हेल की बड़ी तादाद सतह समुंदर पर आ गई। बलोचिस्तान के करीब गुज़िश्ता रात माहीगीरों के एक ग्रुप ने अरेबियन हैम्पबैक व्हेल देखी।
कौमी विमेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम की छुट्टी। पीसीबी के मुताबिक मोहम्मद वसीम के ओहदे की मुद्दत मुकम्मल हो गई। खवातीन टीम के लिए नए हेड कोच की तलाश का अमल शुरू कर दिया। मौजूद वक्त पर नए हेड कोच का ऐलान किया जाएगा।